आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है 9 मई 2019 को अंजना के घर उसके ससुराल से एक फोन कॉल आता है। सामने से घबराई हुई आवाज में कोई उनसे कहता है कि आप सब जल्दी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जैसे ही उन्हें ये फोन कॉल आया, बिना टाइम वेस्ट करे अंजना की माँ और उनकी पूरी फैमिली तुरंत उसके ससुराल पहुंच जाती है। जब अंजना के फादर उसके कमरे में, अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो ससुराल में तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी वजह से उस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुक पाए। तो आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा जिसकी वजह से वो उस कमरे में दोबारा कदम नहीं रख पाए। अंजना लामा महत की कहानी नेपाल के एक डरावने और रहस्यमय मामले के रूप में सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये मामला न केवल एक हत्या थी बल्कि इसके पीछे के कारण और घटनाएं बेहद ही चौंकाने वाली थी। अंजना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा प्रिटी थी। जो भी उसे देखता था वो उसे बस एज इट इज डिस्क्राइब करता रहता था। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसकी मुलाकात प्रज्वल महत से हुई। प्रज्वल एक बहुत ही अच्छा लड़का था, सबसे बड़े प्यार से और बहुत इज्जत से पेश आता था। प्रज्वल की यही बात अंजना को बहुत अच्छी लगी और प्रज्वल को भी अंजना का फ्रेंडली नेचर बहुत पसंद आया। शुरुआत में वो सिर्फ फ्रेंड से, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ बहुत ही ज्यादा अच्छा और उनके बीच में कभी कोई भी फोर्स नहीं था। लेकिन उस रिलेशनशिप के सिर्फ 2 साल बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने की सोच ली। लेकिन इस फैसले से उनकी फैमिलीज बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो दोनों अलग अलग कास्ट के थे तो उन दोनों को पता था कि उनकी फैमिलीज उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो दोनों अपने रिस्पेक्टफुल फैमिलीज को ये मनाते रहे कि इस बारे में कि प्लीज मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने लास्ट में ये फैसला लिया कि वो भागकर शादी कर लेंगे। प्रज्वल का एक बड़ा भाई था उज्जवल, वो एक अकेला ऐसा आदमी था उसकी फैमिली में जो उसकी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता था और उसी ने प्रज्वल के भाई उज्जवल ने ही हथौड़ा वापस आकर उन दोनों की शादी करने में उनकी मदद करी। प्रज्वल की फैमिली से थोड़ी दूर ललितपुर में रहती थी। शादी करने के बाद प्रज्वल और अंजना ने डिसाइड करा कि वो ललितपुर में प्रज्वल की फैमिली के साथ ही रहेंगे। प्रज्वल की फैमिली में उसके डैड और उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई उज्जवल, जिसकी अभी हमने बात बताई, उज्जवल की वाइफ और प्रज्वल का भतीजा भी रहता था जो उनकी शादी के बाद उन्हें सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा था। अंजना की फैमिली तो अभी भी नाराज थी, पर यहाँ पर मेन बात ये थी कि प्रज्वल की फैमिली के साथ रहते थे और प्रज्वल की फैमिली ने भी इन दोनों की शादी को एडजस्ट कर लिया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अंजना के सॉफ्ट स्पोकन और नाइस नेचर की वजह से फाइनली प्रज्वल की फैमिली को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने भी अंजना को एक्सेप्ट कर लिया और देखते ही देखते अंजना उस फैमिली का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन अगेन अंजना की फैमिली ने इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा था। अंजना ने क्या करा, अपने छोटे भाई को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया ललितपुर में ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और उन दोनों परिवारों के बीच कम्युनिकेशन ढंग से हो सके। अंजना के ससुराल में सभी के सभी लोग काम पर जाते थे, इसलिए दिन में जब लोग जॉब पर होते थे उनका घर काफी ज्यादा खाली रहता था। और शादी के बाद प्रज्वल भी बहुत अच्छी कंपनी में एक उसकी पोजीशन हो गई थी, जॉब पर जाया करता। क्योंकि अंजना पूरे दिन में घर में अकेली बैठी रहती, बोर होती रहती, तो उसने सोचा कि यार मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, इनकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा टाइम भी अच्छा कट जाएगा। इसलिए उसने अपने घर के पास में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने की सोची। अंजना के जो ससुराल वाले थे, प्रज्वल के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने इस चीज को उसको सपोर्ट भी दिया। अंजना के लिए उस घर में सब कुछ परफेक्ट था। जहाँ पहले ये फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आज वही फैमिली न सिर्फ उसे प्यार देती थी बल्कि उसको सपोर्ट भी करती थी। और जो प्रज्वल था वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उज्जवल में उसे एक बड़ा भाई दिखता था और उसके लॉस भी उसको एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे। समय के साथ साथ अंजना की फैमिली भी उससे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाई, तो धीरे धीरे वो ससुराल की फैमिली से इन्वॉल्व होने लगी। जब उन्होंने ये चीज देखा कि इसके ससुराल वाले हमारी बेटी को इतना प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, एक बेटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल हो गए और उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों परिवार में अच्छी खासी बातचीत होने लगी, रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। इसी बीच अंजना, उसके भाई बहन और उज्जवल भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह घूमने जाते और खूब मजे करते। उज्जवल एक बहुत ही अच्छे नेचर का था, आपस में जब भी घूमने जाते तो मस्ती भरी बातें कर कर सबका मूड अच्छा कर देता और सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता और बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाता। इसी कारण सब उज्जवल के साथ घूमना फिरना और टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। प्रोफेशनली वो एक साइड इंजीनियर हुआ करता था और ऐसे में अंजना भी बहुत अच्छे से अपने घर और पार्लर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही थी। पहले वो घर पे सारा काम करती और फिर बाद में अपना पूरा समय अपने पार्लर में देती। और ऐसे में अंजना ने एक और रास्ता चुना और उसने कई तरह की रील्स बनानी स्टार्ट करी ताकि उसका टाइम पास भी हो जाए और उससे वो फेमस भी हो जाए। उसके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी थी और ऐसा उसके साथ हुआ भी। जैसे जैसे वो वीडियोस बनाती गई और टाइम के साथ उसकी वीडियोस वायरल भी होने लगी, उसे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन करे, मॉडलिंग के ऑफर भी आने शुरू हो गए
और अंजना को मॉडलिंग का शौक भी था। जब उसने अपने इन-लॉज को बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है तो उसके इन-लॉज ने उसे दोबारा से सपोर्ट करा और ऐसे में अंजना अपने ब्यूटी पार्लर पे काम करने की वजह से, मॉडलिंग डिग्री की वजह से भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। और प्रज्वल, उसका हस्बैंड, वो भी ऑफिस से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। तो उन दोनों ने सोचा कि बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें शायद नेपाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। उनकी शादी को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और ऐसे में दोनों ने डिसाइड करा कि उनको बाहर कनाडा में शिफ्ट होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पैसे भी बचाने शुरू कर दिए। अपनी फैमिली वालों से बात करी तो उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट करा। अंजना की शादी को अब 2 साल हो गए थे। उसने अपना ब्यूटी पार्लर का काम करना बंद कर दिया था। एक तरीके से उसकी मॉडलिंग में इतना सारा पैसा उसे मिलता था कि उसे पार्लर का काम करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसे में उन दोनों की फैमिलीज में बहुत ज्यादा खुशी रहने लगी। लेकिन ये खुशी बहुत लंबे समय की नहीं थी। मैंने कहा था ना, शुरुआत में अंजना की फैमिली और प्रज्वल की फैमिली वो उनकी शादी के खिलाफ थी, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट कास्ट के थे। जब उन दोनों ने मूव ऑन की बात करी, यानी कनाडा मूव करने की बात करी, तो वैसे में जो उसका बड़ा भाई था, यानी प्रज्वल का जो बड़ा भाई था उज्जवल, उसकी वाइफ अंजना से बहुत चिढ़ती थी। उसको जेलस फील होने लगी कि ये बाद में आई है और कनाडा शिफ्ट हो रही है और हम तो बहुत ही मामूली इंसान रह गए। तो ऐसे में वो घर वालों के कान भरने लगी अंजना के खिलाफ। तो ऐसे में अंजना बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी। लेकिन प्रज्वल ने उसे समझाया कि तुम छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दो, कुछ समय बाद हम वैसे भी कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। तो वैसे में अंजना के पेरेंट्स को कॉल आता है और कहा जाता है कि वो तुरंत ललितपुर आ जाएं। जैसे ही मदर लॉ का ये फोन आता है, यानी अंजना की सास का, तो उसकी जो खुद की माँ होती है अंजना की, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो ऐसे में वो तुरंत प्रज्वल को फोन मिलाती है, यानी अंजना के पति को। लेकिन अंजना का पति भी जो फोन उठाता है तो वो उनसे यही रिक्वेस्ट करता है कि बस आप तुरंत यहाँ आ जाएं, आप सब जान जाएंगे। ऐसे में अंजना का जो परिवार था ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत आनंद फानन में वहाँ पहुँचता है। काफी डिस्टेंस था लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचता है। जब अंजना के कमरे के बाहर उसका परिवार पहुँचता है और कमरे का जब गेट खोलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस कमरे के अंदर अंजना के बेड के ऊपर अंजना के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। बस उसका लेफ्ट हाथ और एक पैर कटा हुआ था। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा डीप कट थे। उसके ऊपर बॉडी बेड पर थी लेकिन लोअर बॉडी फ्लोर पर थी और उसका सर उसके शरीर से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था। अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर उसके डैड से सहन नहीं हो पाया और वो वहाँ से भागकर सीधा चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे कि उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया है। अंजना की फैमिली ने जैसे ही सब कुछ देखा, सब के सब सदमे में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा होश आया, अंजना की मॉम ने कहा कि पुलिस वालों को कि प्लीज आप इन सबको घर से जो हैं सबको गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इन सब में इन्हीं का हाथ है, इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। इससे पहले कि अंजना की मॉम कुछ आगे बोल पाती, पुलिस वालों ने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बताई। पुलिस ने उन्हें ये चीज बताई कि जो कल्प्रिट है, जिसने तुम्हारी बेटी को मारा है, उस कल्प्रिट ने अपने आप को ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। अंजना को इतनी बुरे तरीके से मारने वाला आखिर कौन था? वो कोई नहीं बल्कि उज्जवल था। वही उज्जवल जिसे अंजना अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वही उज्जवल जिसने दोनों की शादी कराने के लिए उनकी मदद करी थी। वही उज्जवल जो इन दोनों की रिलेशनशिप के साथ सबसे पहले ठीक था। और ये सब सुनकर सब शॉक में थे, क्योंकि उज्जवल के बारे में अंजना ने अपने घर में पहले ही बता रखा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। अंजना और उज्जवल का रिश्ता तो मैंने पहले ही समझा दिया था, अभी तो इसलिए क्योंकि इसकी बात पर किसी को बिलीव नहीं हुआ। उज्जवल ने कुछ ऐसा करा होगा। पुलिस वालों ने ये बताया कि अंजना के जो इन-लॉज थे, पहले वो अंजना की फैमिली को कॉल नहीं कर रहे थे, उन्हें बताना नहीं चाह रहे थे अंजना के साथ कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जब पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा फोर्स करा तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली को बता देती हूँ, उनकी मॉम को कॉल करती हूँ। और ऐसे में अंजना ने अपने पेरेंट्स को बता रखा था कि उज्जवल की वाइफ उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है। उज्जवल के साथ साथ उसका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा इस मर्डर में। अंजना के खिलाफ उज्जवल के कान भरे गए थे और सबको अंजना के खिलाफ किया गया था, पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उज्जवल ने खुद को अपने सारे काम के लिए, सारे क्राइम के लिए एक्सेप्ट किया था। और ऐसा उसने कहा था कि जो कुछ भी उसने किया है वो सिर्फ अकेले करा है, इसमें और किसी का हाथ नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे पता चला कि अंजना को उस दिन दोपहर के 1:30 बजे एक नेपाली खुरकी का यूज करके मारा गया। खुरकी वही औजार होता है जिसे नेपाल में या फिर किसी भी चीज को काटने के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट के साथ साथ उज्जवल ने इस क्राइम का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को बताया। उसने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके अकॉर्डिंग 19 मई 2019 प्रज्वल ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में सिर्फ अंजना और उसकी मदर इन लॉ और उज्जवल था। दिन के समय अंजना पानी पीने के लिए वाटर टैंक के पास जाती है और पानी ना मिलने के कारण वो वापस घर आ गई। उज्जवल उस समय उसको पूरा टाइम अपनी बालकनी से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही अंजना घर वापस आई तो सीधा अपने रूम में गई। घर में अपने बेड पर लेटकर फोन में बिजी हो गई।
यूजुअली अंजना हमेशा अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं करा। ये देखकर उज्जवल ने एक छोटी खुरकी ली और अंजना के कमरे के पास जा पहुंचा। उसे ख्याल आया कि ये खुरकी उसके काम को अंजाम देने के लिए काफी छोटी है, इसलिए उज्जवल अपने पेरेंट्स के रूम में एक बड़ी खुरकी लेकर आया। इस औजार को लेकर वो अंजना के रूम में अंदर गया। उसने ये चीज देखी कि अंजना अपने फोन में बिजी है और उसको लगा कि यही वो सही समय है। ऐसे में उसने कदम बढ़ाया और उसको मारने के लिए वो सीधा अंजना के रूम के अंदर घुस गया बिना बताए। पहले तो जब अंजना ने उज्जवल को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन जब उसने उसके हाथ में खुरकी देखी तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी। उज्जवल को पता था कि अब वो चिल्लाएगी अपने आप को बचाने के लिए। उसने फटाफट से वो हथियार उठाया और बड़ी बेरहमी से उस पर वार करना शुरू कर दिया। जब उज्जवल उस पर वार कर रहा था तो अंजना ने अपने लेफ्ट हाथ से उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो खुरकी इतनी ज्यादा शार्प थी कि उसका हाथ कट गया और इसी के साथ उसका हाथ धड़ से अलग हो गया। उज्जवल ने फिर उसके सर पे वार करना शुरू करा। इस टाइम पे अंजना बहुत जोर से उसको टांग से पुश कर रही थी, जिसकी वजह से उज्जवल ने उसके टांग पर वार करा, जिसकी वजह से उसकी टांग भी उसके धड़ से अलग हो गई और ऐसे में उसके शरीर पर डीप कट्स भी आ चुके थे। तो ऐसे में अंजना बेहोश हो गई कि उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था। तो उज्जवल को लगा कि जब इसे होश आएगा तो ये सबको बता देगी। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला अंजना को मारने का, इसलिए अंजना को बेहोशी की हालत में 20 से 25 बार मैंने उस पर वार करा और उसकी नेक पर वार करा। अंजना को इतनी बार मारा कि उसका जो सर था वो धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ अंजना का पूरे बेड पर खून भर चुका था। काफी सारा खून उज्जवल पर भी गिरा था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद उसके दिमाग में कोई पछतावा नहीं था कि मैंने ये क्या कर दिया। वो अंजना को मारने के बाद उसके कमरे से स्लोली बाहर गया, अपनी मॉम को कमरे में लेकर गया। उसने चुपचाप अपनी मॉम को सब कुछ बताया कि मैंने अंजना को मार दिया, इसे मारने वाला सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ भी तुम लोगों ने अभी तक सुना उसमें तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि उज्जवल के मन में अंजना के लिए कितनी नफरत थी, इतनी ज्यादा कि उसको मारने के बाद भी उसको कोई पश्चाताप नहीं था। लेकिन ये सब सुनने के बाद पुलिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसको समझ नहीं आता कि आखिरकार वो अंजना से इतनी नफरत क्यों करता है। तो ऐसे में जब बार बार पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो ऐसे में उज्जवल ने बताया कि बहुत ज्यादा उसका फ्रैंक नेचर, सबके साथ बहुत ओपनली बात करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो डिफरेंट कास्ट की थी। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो टिकटॉक पर रील्स बनाती थी, मॉडलिंग करती थी और बहुत ज्यादा छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस चीज ने उज्जवल को फाइनली ट्रिगर किया वो ज्यादा थी कि अंजना और प्रज्वल बाहर कनाडा मूव करने जा रहे थे, जो चीज उज्जवल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके दिमाग में आया कि ये लड़की मेरे भाई को हमारे परिवार से अलग करना चाहती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर करना चाहती है और इन्हीं रीजन से उज्जवल ने अंजना को मारने का प्लान बनाया। उन्हें कनाडा मूव होने से बहुत ज्यादा पहले वो इन सब प्लान को बना चुका था। ऐसे में जैसे वो अंजना और बाकी सब लोगों के सामने दिखता था वो सिर्फ उसका एक मुखौटा था। इतने सालों से वो अंजना से सिर्फ नफरत करता था, लेकिन सबके सामने वो ऐसा दिखाता था कि उसे अंजना बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी केयर करता है एक बड़े भाई होने के नाते। इनफैक्ट वो काफी अच्छा था उसके सामने। उज्जवल के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए पैसों के दम पर नेपाल के बेस्ट लॉयर को हायर करते हैं ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अंजना के कातिल ने खुद सारी चीजें एक्सेप्ट कर दी थी और ऐसे में उस पर कोर्ट केस चल रहा है। और जो अंजना का पति था प्रज्वल, उसको भी जब अपने भाई की इस हरकत के बारे में पता चला कि उसने ही उसकी बीवी का खून किया है तो वो भी अंजना के परिवार के साथ खड़ा हो गया अपने भाई के खिलाफ और उसने भी पूरी कोशिश करी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। तो आपको क्या लगता है ऐसे केसेस के बारे में? क्या सच में जो उज्जवल ने किया वो ठीक था या गलत? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।